हेलो एवरीवन। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मैंने मार्क करके रखा था पहले से ही। ये ऑर्डर ब्लॉक इसके डिफाइन करके नीचे येलो वाला एक पीवाई आया था और ऊपर ग्रीन वाला जो है मिटिगेशन ब्लॉक 4 आवर का। तो 1 डे का नीचे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, लेकिन ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको नीचे ले आ सके। मतलब एक ही चीज़ था जो पिछले दिन देखो ये दोनों हाई का लिक्विडिटी लिया गया था और यहाँ पर जो एफ होता है, एक्चुअली मैं अगर एफ को मार्क करूँ तो देखो ये था यहाँ का एफ। तो एफ में देखो ये इस दिन भी टैप नहीं हुआ था, इस दिन भी थोड़ा सा हुआ था और आज ये पूरा लिक्विडिटी लेके नीचे गिरा। तो नीचे एक्चुअली में जल्दी नहीं आ पाया, तो आना है उसको यहाँ तक, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बारी में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। तो उसके अंदर जो डेली में छोटा मोटा मूवमेंट होता है, जो भी 4 आवर 1 आवर का पीवाईएस है, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअल हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बाइंग का एक मोमेंटम हो सकता है। वो जाएगा कितना दूर तक, ये ब्लू जो पीवाई है यहाँ तक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक हाई सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पर आया तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो जाना है। ऊपर जाएगा इतना दूर तक और नीचे आएगा इतना दूर तक। ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो हमने निकाल लिया। इसको ब्लू कर देते ताकि तुम समझ पाओ। ये सबसे ये हाई बाइंग जोन है, क्योंकि इसके नीचे ऐसा कोई पीवाई है ही नहीं जिसके लिए मार्केट आए। तो ये लास्ट पीवाई है और ऊपर वाला ये लास्ट सेलिंग पॉइंट, ये लास्ट बाइंग पॉइंट। तो इन दोनों के अंदर खेल होगा, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको तो मैंने यहाँ पर मार्क किया। अभी इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करके ये 2 पीवाई मैंने निकाला। मेरे हर वीडियो में तुम देख पाओगे। अगर देखना चाहते हो तो इसका प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं हर दिन एक चीज़ को बार बार कैसे बोल सकता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर पीवाई था ऑर्डर ब्लॉक, उसको रिफाइन करके ये 2 आया। ये 1 और 30 मिनट में यहाँ पर 4 आवर का गैप इम्बेलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक टाइप का कुछ था, 4 आवर का, हाँ ये वाला। तो यहाँ पर आज मार्केट ने टैप किया और यहाँ पर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। देखो ये वाला एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मार्केट देखो एक बार रेस्पेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब इसका काम हो रहा था, लेकिन अभी इसका कोई खेल नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, डेली में तो ऊपर कोई पीवाई नहीं था। अच्छा 4 आवर पे देखो, 4 आवर पे ऊपर अच्छा सा ये एक सेलिंग जोन है, लेकिन यहाँ पर गैप इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। ये यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो मार्केट देखो एक्चुअली में अगर अच्छा कोई पीवाई पे टैप होता ना तो ऐसे नहीं जाता। देखो विंग्स देखो कितना सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से। तो एक्चुअली में बाइंग होना है तो देखो ऐसा कैंडल होगा, ये ब्लू कैंडल जितना तेज़ी के साथ ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो ऐसे तेज़ी के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मतलब हाँ मार्केट को ऊपर जाने में कुछ रोक रहा है और नीचे थोड़ा टेम्पोररी आएगा। अभी वॉल्यूम को लगाते हैं। वॉल्यूम को लगाने के बाद देखो वॉल्यूम, ये लास्ट कैंडल का जो वॉल्यूम थोड़ा हाई रहा, तो वॉल्यूम यहाँ पर ग्रीन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया, नहीं। ये कैंडल का मूवमेंट कैसा था, देखो इतना ऊपर गया था लेकिन इतना नीचे, फिर सेलर्स ने लास्ट टाइम नीचे आके इसको क्लोज किया। तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या हुआ, इसीलिए इसका सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है 4 आवर के हिसाब से। अभी 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे जैसे ही आ गया तो देखो ऊपर हमारा ये इतना बड़ा जोन है। इतना बड़ा जोन को हमें डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में जो लास्ट पीवाई है उसको हम लेंगे। वो है ये वाला लास्ट कैंडल जिसके साथ ओनली एफ हमारा अलाइन होता है। ये है लास्ट पॉइंट। यहाँ से नीचे की साइड आ सकता है और ऊपर के साइड जाने के लिए ये देखो 4 आवर की इस पीवाई पे टैप हुआ था। टैप होते ही यहाँ पर एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, जो कि ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी रिसेंटली हमारा ये 2 ही चीज़ है, 1 आवर पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, नीचे ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट ऊपर यहाँ से जल्दी में कल चला गया तो यहाँ से गिर के नीचे आएगा, और अगर एक्चुअली में यहाँ पर आ गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो 2 पीवाई हमने मिल गया, लेकिन मार्केट अभी इसके मिडिल में फंस गया। तो हमारा टारगेट रहेगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से सेल करें, लेकिन ऊपर से सेल हम करें लेकिन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो नीचे पेंडिंग पीवाई है सच। और देखो मार्केट का अगर इतना ही दम है कि यहाँ तक चला जाए, इसके यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर अगर आए तो हम सेल के लिए एंट्री लेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे पेंडिंग लिक्विडिटी है। ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, इसका लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर नीचे आए। लिक्विडिटी लेने का चांसेस ज़्यादा है इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने से ज़्यादा। मतलब रिस्पेक्ट अच्छे से तब होता है जब ऑपोजिट कलर का कैंडल होता है, उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नीच कहीं पे भी लिक्विडिटी नहीं होता है या तो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर ये जो ऐसे करके नीचे गिरा है, बहुत सारे लिक्विडिटी पेंडिंग है और ये गैप हो गया। तो मार्केट ने क्या कर सकते, ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ से गिर के नीचे आ सकता है। अगर नीचे आए तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से हमें सेल करना है यहाँ तक,
और अगर एक्चुअली में नीचे आ गया जल्दी तो यहाँ से हम बाई करेंगे यहाँ तक। तो ये दोनों हमारा कन्फर्म है। अभी लोअर टाइम फ्रेम में देखो, लोअर टाइम फ्रेम नहीं, आज के न्यूज़ नहीं था, आज के न्यूज़ नहीं था, ये लंदन और न्यूयॉर्क में आज देखो क्या किया, लंदन से एशिया तक ये तो पूरा साइडवेज हो गया, न्यूयॉर्क ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी लिया, नीचे आने की कोशिश किया। तो आज हमारा ज़्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं था, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर वाले उस पीआई पे या तो नीचे वाले इस पीआई पे अगर टैप हो जाता ना तो हम बहुत अच्छे से ट्रेड ले सकते थे। और आज हम, मेरा कम्युनिटी में जो ट्रेड मैंने डाला था 2 ट्रेड, वो लॉस में चला गया, क्योंकि मैंने गलती से 5 मिनट या 1 मिनट के अंदर जाके फाइट करके ज़ोर ज़बरदस्ती एक ट्रेड को निकालने का कोशिश किया था, जो कि ये असंभव है। एकदम हायर टाइम फ्रेम देखो, वहाँ से ट्रेड लो। तो ये 2 चीज़ें हैं। अभी देखो आज क्या हुआ है, एक बार दिखाता हूँ। आज तो देखो 1 आवर पे यहाँ पर कोई भी कुछ भी पीवाई नहीं है। 30 मिनट से स्टार्ट करना है। और अच्छा, इसको छोटा करना है, रिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पर ये वाले जो कैंडल है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो ब्लैक कैंडल है इसका इनसाइड पर ये ब्लू वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला है, लेकिन ये ब्लैक कैंडल को सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। अगर ब्लैक कैंडल ही हमारा इनवैलिड है तो उसके अंदर जो छोटा वाला चीज़ होगा वो भी इनवैलिड हो जाएगा। सबसे पहले बड़े वाले को इनवैलिड करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े वाले के साथ कोई एफबीजी अलाइन नहीं कर रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ से एफबीजी हम मार्क नहीं कर सकते, एफबीजी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस कैंडल का हाई से यहाँ से। तो ये एफबीजी के साथ ये ब्लैक कैंडल नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जो ब्लू कैंडल है वो थोड़ा वीक हो गया। वहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर सकता है, थोड़ा मतलब वीक हो गया। काम तो कर सकते लेकिन वीक हो गया। तो हम सबसे पहले देखो जो हमारा रूल्स है इसको तो रिफाइन करें, इसको रिफाइन करके ये वाला चीज़ निकल के आया। अभी 15 मिनट पे चलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक ये था। 15 मिनट पे देखो इसको छोटा करके ये वाला हमारा पीवाई आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक छोटा सा रेड ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये एक चीज़ आता है। यहाँ पर 5 मिनट पे जाओ तो अच्छे से सीख पाओगे। ये एक जोन है, ये वाला, यहाँ से मार्केट जाने का ज़्यादा चांसेस है। क्यों? इसको फिर से हम हायर टाइम फ्रेम से दिखाते हैं, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। 1 आवर का पीवाई था, कौन सा? 1 आवर के ब्लैक कैंडल। अच्छा, 1 आवर के ब्लैक कैंडल का साथ यहाँ पर एफबीजी था, इसीलिए हमारा ब्लू कैंडल वैलिड हुआ। ये वाला जोन 30 मिनट पे, 30 मिनट पे इसके अंदर ब्लैक कैंडल जो आ रहा है इसके साथ एफबीजी नहीं है तो दिक्कत हो गया। तो अभी देखो इसके अंदर हमारा पूरा जोन के अंदर 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं। एक नीचे वाला देखो, ये जो नीचे वाला है इसको मैंने मार्क कर लिया और ऊपर वाला है उसको भी मार्क कर रहा हूँ। दोनों को मार्क करना है, इसलिए देखो हर टाइम हमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ही लेना है। लेकिन हम यहाँ पर इसके लिए नहीं ले सकते क्योंकि एक डाउट हो रहा है हमारा अंदर, क्योंकि हमारा जो बड़े वाला ब्लैक कैंडल है उसके साथ ही तो एफबीजी नहीं है। उसके साथ एफबीजी होता तो अच्छी बात, लेकिन उसके साथ एफबीजी नहीं, इसलिए हमने थोड़ा डर गया कि नीचे वाला पीवाई टूट सकता है लेकिन ऊपर वाले पीवाई से भी जा सकता है। तो दोनों को मार्क कर लिया। अभी 15 मिनट पे आएंगे, आने के बाद ये बड़े वाले जो पूरा बॉक्स है इसको डिलीट कर दिया। अभी देखो इस जोन को अगर रिफाइन करें तो नीचे ये जो चीज़ है इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। ऊपर वाला जो हमारा चीज़ है इसके अंदर तो ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मार्क करके ही रखा हुआ है। तो ये दो, तो नीचे वाला थोड़ा वीक है। और एक बात बताओ, देखो ये देखो इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, तो मतलब हाई है, इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है, मतलब एक्चुअली में बाइंग यहाँ से आया है, यहाँ से नहीं। यहाँ से जस्ट एक शुरुआत हुआ है, एक छोटा ऊपर नीचे देखो रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ से तेज़ी के साथ मोमेंटम नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर गया वॉल्यूम, यहाँ से नीचे आया। इस कैंडल में वॉल्यूम हुआ, यहाँ पर एक्चुअली में बाइंग हुआ था। तो इसी जोन पे बायर्स बैठा है। तो मार्केट अगर यहाँ पर आए तो यहाँ से ऊपर के साइड जा सकता है। और यहाँ पर देखो पूरा लिक्विडिटी एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बना रहा है। ये हमारा ट्रेंड लाइन देखो, पूरा ट्रेंड लाइन बना रहा है, यहाँ पर पूरा लिक्विडिटी है। तो मार्केट को नीचे आना बनता है। तो ये दो पीवाई निकल के आया और ऊपर पीवाई है, लेकिन लंदन आज नीचे वाले पीवाई पे नहीं आया, तो हम क्या कर सके। यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ से ऊपर चला गया, तो ठीक है। अच्छा, तो 15 मिनट का इतना बड़ा पीवाई को इसको या 5 मिनट पे हम छोटा कर सकते हैं। देखो एक बार, हाँ, अच्छी बात है। ऐसे इसको ऐसे ले लो,
ऐसे लोगे तो देखो यहाँ पर एक हर्डल है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ से देखो एक सेलिंग आया है, यहाँ से सेलिंग इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर तीनों कैंडल देखो तीनों कैंडल जो यहाँ पर आया है इसका हाई वॉल्यूम है, मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम हाई हो रहा है, मतलब एक्चुअली में यहाँ से सेलिंग आ रहा है। और इसके पहले ये जो ब्लू कैंडल है यहाँ से थोड़ा बाइंग होने की कोशिश किया और यहाँ पर इतना वॉल्यूम हाई नहीं है, ये कुछ ही कैंडल है। तो यहाँ से तेज़ी के साथ सेल हुआ, तेज़ी के साथ फेल हुआ, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। कौन सा जोन? ये वाला जोन। इसको ऐसे ड्रैग कर दो। देखो मैंने इस मिटिगेशन ब्लॉक को ले लिया, इसके साथ ये जो चीज़ है इसको भी ले लिया, तो मार्केट का बहुत चांस है यहाँ से जाने का, ना कि नीचे से। तो यहाँ पर तो आना बनता है, ये लिक्विडिटी भी स्वीप होगा और यहाँ पर टैप होगा। तो आज 15 मिनट पे क्या हुआ था एक चीज़ दिखाता हूँ। लंदन में एक ट्रेड एंट्री था जो कि मैंने नहीं दिया था, क्योंकि देखो ये जो यहाँ से इतना सेलिंग हुआ था, लास्ट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ये जो कैंडल, ये देखो इसके साथ नीचे FBG है, तो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ड्रैग कर दो। मार्केट ने क्या किया? ऊपर गया, फेल किया, नीचे आया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ है, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक फेल किया, रिटेस्ट मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पर टैप हो गया। वो कितना दूर तक ऊपर जाएगा? ऊपर जहाँ पर PY होगा, जो ये जो 15 मिनट का PY। मतलब आपको एक ही टाइम फ्रेम पे दो चीज़ देखना है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक के साथ 15 मिनट का ऑपोजिट PY, दोनों चीज़, ऊपर सपोर्ट या नीचे रेजिस्टेंस, रिवर्सल पॉइंट और एंट्री पॉइंट, हर सब कुछ एकदम एक ही टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। रिफाइन करके आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी एंट्री हो, लेकिन हायर टाइम फ्रेम से तुम्हें देखना है, जो कि मैंने देखा 15 मिनट से यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पर अगर टैप होता तो यहाँ से ऊपर जाता, वो भी हुआ, यहाँ पर टैप हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, तो लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेके तो यहाँ से ऊपर तक लो। और मार्केट जब अगर यहाँ से नीचे ना आके दर ऊपर चला गया इस PY पे, तो यहाँ से सेलिंग होकर इस PY तक आएगा, मतलब नीचे लगा तो ऊपर लगा तो नीचे। ये मिरर है, आपके पास लेजर लाइट है, आप मारो एक मिरर पे, एक मिरर से टकरा के ऊपर मिरर तक जाएगा ऐसे। तो 15 मिनट का इस PY पे टैप होकर ऊपर गया, वहाँ से रिस्पेक्ट दे दिया। देखो टैप एक्चुअली में क्या हुआ, या गैप है, हाँ थोड़ा सा गैप है, ये मैंने दिखा था, ये गैप बच गया, देखो गैप बच गया, तो एक्चुअली में यहाँ पर दिक्कत हो गया, मार्केट ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। इसको लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जब नीचे आया तो इस PY का तो खेल खत्म, यहाँ पर फेल हो गया। यहाँ पर देखो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला जोन, देखो यहाँ से सेलिंग आया, सेलिंग यहाँ पर टैप हुआ, तेज़ी के साथ बाइंग हुआ, ये न्यूयॉर्क में हुआ था, तेज़ी के साथ बाइंग, तो मार्केट रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पर, ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आ रिटेस्ट करनी, यहाँ से तुम्हें एंट्री लेना है यहाँ तक। ये था आज का न्यूयॉर्क का एक ट्रेड, जो कि मैंने डाला नहीं ग्रुप में, क्योंकि मेरा एक सेकेंड ये मानना था कि मार्केट एक बार नीचे वाले को टैप कर जाए तो हमारा एक अच्छा सा ट्रेड हो सकता है, जो कि नीचे ये वाला हायर टाइम फ्रेम 1 आवर के PY पे या तो यहाँ पर, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में मिडिल पे ये जो भी हो रहा है आज का एक शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग टाइप का कुछ बोल सकते हो। और मंडे था इसलिए मैंने अच्छे से इसको नहीं लिया। तो मार्केट ने यहाँ से न्यूयॉर्क पे टैप किया, ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद फिर नीचे आ गया, जिसलिए मतलब यहाँ पर नीचे आने का कोई क्या कारण है, क्या PY है? 15 मिनट का ये पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिस पर टैप हो गया, ऊपर भी नहीं जा पा रहा। तो पूरा एक ये जो सीन बना रहा है ये लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहा है, लेकिन हम एक्चुअली में अच्छे से बाय या सेल कर सके तब जब ऊपर वाला या नीचे वाला इस PY एक बार टैप हो जाए, या तो ये इसको लिक्विडिटी लेके ना आ सकता है, इसको टैप करके शायद नहीं आएगा, आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी लेने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ से बाई करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअली में मतलब काल ही यहाँ पर आ गया, यहाँ से हम बाई करेंगे, यहाँ तक सेल करेंगे, अगर यहाँ से चलेगा सेल करेंगे यहाँ तक। तो ये है हमारा टारगेट। इसके अंदर जो भी छोटा मोटा होगा टेम्पोररी होगा, थोड़ा सा रिस्की होगा, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देता हूँ। तो ये था न्यूयॉर्क में छोटा का ट्रेड, जो कि मैंने नहीं डाला या मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी फेवर पे ही चला गया, तो ठीक है। यहाँ से ये मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री, ये जो रिसेंट जोन है इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ले लिया। तो काल हमारा बायस क्या रहेगा? काल हमारा बायस भी सेम, मार्केट में ना ही ऊपर कुछ है, मतलब ऊपर कुछ है मतलब एकदम ऊपर उस PY नीचे उस PY, लेकिन मार्केट किसी का भी पास नहीं है, एकदम मिडिल में। तो मार्केट अगर ऊपर गया, जाके उस PY पे टैप किया, तब हम सेल के लिए नीचे की साइड सोच सकते हैं, और अगर एक्चुअली में नीचे इस PY पे टैप किया तो यहाँ से हम बाई के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी मिडिल ऑफ द पोजीशन ऐसा है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जाना चाहते हो तो स्कैल्पिंग में थोड़ा रिस्की हो जाएगा, मैं ऐसा रिस्की ट्रेड नहीं लेता, एकदम एक्यूरेट हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम डेट में एनालिसिस करके लेता हूँ। और एक चीज़ देखना, यहाँ पर डरना थोड़ा, ये जो ग्रीन कलर का ये जो बॉक्स है ये कैसा था? डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस FBG है, ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी बार बार भूल। तो इसको देखो, एक बार तो टैप करके रिएक्शन दे दिया, तो दोबारा जब आएगा यहाँ पर तो कोई काम नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर कुछ नहीं है।
तो हमारा बायस ये है नीचे ये वाला पी अगर यहाँ पर आ जाए, सच बता रहा हूँ, तो एक ऊपर जाने का बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि लास्ट पी इसके नीचे कोई पी नहीं है। तुम अगर सोचो, देखो अगर तुम कल यहाँ से भी बाई करते हैं, यहाँ से भी बाई करोगे कल, तो तुम्हारा एक डर है कि मार्केट फेल करके नीचे आ जाए यहाँ तक, लेकिन यहाँ से तुम बाई करोगे तो कोई तुम्हारा डर नहीं कि इसको फेल करके नीचे चला जाए। अगर सच में चला गया तो बायस ही पूरा चेंज हो गया, ये 1 डे का पी को तोड़ दिया, मतलब अभी रिटेस्ट करके यहाँ से पूरा सेलिंग में मार्केट चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्चुअली में ये पी काम कर गया तो तुम्हारा यहाँ पर अगर ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारा ये दम है कि मार्केट नीचे आए, तब भी हम गलत नहीं है, क्योंकि ये बायस को चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, तुम्हारा एसएल गया तो ठीक है, हो सकता है, क्योंकि तुम ये एक्चुअल पी 4 आवर को छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर अगर ट्रेड ले रहे हो तो 1:2-3 पे निकल जाओ, या तो ब्रेक इवन कर दो उसके बाद, या तो रिस्क फ्री, मतलब एक ही चीज़, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। तो देखो हमारा बायस ये है कल का लिए, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह कुछ लेके और नीचे आएगा। यहाँ पर आने के बाद हमें बाई करना है उतना ही दूर तक, क्योंकि ये जो नीचे गिरेगा यहाँ पर बहुत एक मैंडेटरी चीज़ है, यहाँ से जो नीचे गिरेगा, अगर सोचो यहाँ पर कोई पी बना दिया ऑर्डर ब्लॉक, तो उतना दूर तक तो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर दोबारा रिस्पेक्ट नहीं होगा, इसको फेल करेगा, रिटेस्ट करेगा और यहाँ तक आएगा। मतलब यहाँ पर देखो ये जब चीज़ फेल करेगा तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा, जो मैंने मेरा कोर्स में पढ़ाया है। तो ऊपर गया, फेल किया, रिटेस्ट से ये नीचे आएगा। यहाँ पर पी बनना जरूरी है, मतलब यहाँ पर पी अगर बनेगा तब ही ये ऊपर जाएगा। लेकिन सोचो यहाँ पर कोई पी है ही नहीं तो ऊपर जाएगा ही नहीं। पी नहीं है तो किसके लिए जाएगा भाई, तुम्हारे लिए। तो देखो यहाँ से ऊपर गया, मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्लू जोन, इसका लिक्विडिटी लेने के बाद ये नीचे आया। यहाँ पर आने के बाद हमने देखा यहाँ पर कोई पी नहीं है तो नहीं जाएगा, कम से कम इस जोन तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो ये सेलिंग हुआ, बाइंग, ये फेल किया, रिटेस्ट, तो इस जोन पे हम नहीं, ये रिटेस्ट करके इसको तोड़ देगा। ये पी तब टूटेगा जब ऊपर कोई पी नहीं बनेगा। ये पी रेस्पेक्ट होगा अगर कोई ऊपर पी बने, तो यहाँ पर रेस्पेक्ट देके मार्केट ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि ऊपर पी पे टैप हो सके। लेकिन ऊपर यहाँ पर पी नहीं बना तो क्यों जाएगा। तो अगर ऊपर पी नहीं बना तो ये तोड़ेगा, नीचे आएगा। तो एक्चुअली में हमारा यहाँ पर अगर आए तो बाइंग के लिए देखना है, और ये जो मिडिल वाला ऊपर नीचे हो रहा है ये इसको छोड़ दो, या तो इस पर टैप होने दो या तो इस पर, इसके बाद देखा जाएगा। तो ये क्या ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यह पी नहीं बना, तो ऐसा एक सिनेरियो दिखाया। और भी एक सिनेरियो है, मार्केट अगर ऐसा हो गया, काल सोचो कि यहाँ पर साइडवेज करते करते यहाँ पर टैप हो गया, तो बाई कर लेना है। कितना दूर, यहाँ तक, या तो लिक्विडिटी यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ले लो। लेने के बाद ये जब गिरेगा यहाँ पर अगर फिर से पी बन गया तो ये रुक जाएगा, इसका यहाँ पर रोक के ऊपर जाएगा नीचे। लेकिन यहाँ पर पी नहीं है तो तेजी के साथ तोड़ेगा, रिटेस्ट, एंट्री, ऐसे। तो सब कुछ बोल दिया कि क्या हो सकता है, ना हो सकता है, तो काल दिखा जाएगा। इससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के लिए बाय। आज का कोई खास ट्रेड नहीं था, जो कि एक था। और ये लिक्विडिटी बना रहा है ना, इसको देख के बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा। और वॉल्यूम को तो देखना ही है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, वॉल्यूम आया था एक्चुअली में, क्योंकि इससे लिक्विडिटी लिया। फिर जब नीचे आ रहा है उतना सेलिंग है, देखो मार्केट नीचे जा रहा है, ये ऊपर बाइंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में बाइंग नहीं हो रहा है, इसलिए सेलिंग हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम नीचे आ रहा है, क्योंकि बायर्स नॉट इंटरेस्टेड टू बाई दैट लेवल, बाई फ्रॉम दैट लेवल। सो इसलिए मार्केट शायद या तो ऊपर जाए या तो नीचे। तो इसको छोड़ दो, अभी देखो क्या होता है कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।